सर ये जो वैरायटी है पूसा तेजस, ये किसानों के बीच में इतनी पॉपुलर क्यों हुई? और आज भी अगर हम देखें तो ड्यूरम जो सीड है उसमें अभी अगर देखें तो पूसा तेजस आज भी किसानों की जो फर्स्ट चॉइस है ये बनी हुई है, तो इसका क्या कारण है सर? सर एक चीज़ और, ये अगर इस टाइप से ये जो वालियाँ होती हैं ये किस वजह से होती हैं? HI 1633 और HI 1634 दोनों प्रजातियां जो हैं GW 322 का एक रिप्लेसमेंट। ये प्रजाति है HI 1650 पूजा ओजस्वी जो 2023 में रिलीज हुई थी। इस प्रजाति को बनाने में बहुत समय लगा क्योंकि इसका जो फीमेल पेरेंट था वो जियांट 3 करके था। इस प्रजाति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एज ए बायो फोर्टिफाइड देश को अर्पित किया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। तो आज हमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के क्षेत्रीय केंद्र इंदौर में और यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशन में जो ट्रायल्स में जो कुछ वेराइटियाँ लगी हुई हैं, इन वेराइटियों के बारे में आज हमें यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक और जो ब्रीडर साइंटिस्ट हैं ये पूरी वैराइटियों के बारे में डिटेल से बताएंगे कि कौन सी वैरायटी का क्या कैरेक्टर है और किस तरीके से लगी हुई हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये जो वैरायटी हैं आपकी जो डेमोन्स्ट्रेशन पर लगी हुई हैं, कितनी वैरायटियाँ हैं और उनके क्या कैरेक्टर है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। धन्यवाद विशाल जी और सभी को मेरा नमस्कार। ये इस सीज़न में हमने 10 चपाती वाले गेहूं की और 10 कठिया गेहूं की प्रजातियों के जो नवीन प्रथम प्रजातियां हैं उनके हमने प्रदर्शन लगाए हुए हैं ताकि जो भी हमारे पास आगंतुक कृषक भाई और बीज उत्पादक संस्था आते हैं तो वो देखें कि किस प्रजाति का परफॉर्मेंस कैसा है और देखने में वो कैसी लगती है। जैसे अभी इसी की बात करें, हमने ये 2007 में रिलीज हुई थी हमारी HI 1544 पूर्णा जी। तो चूँकि ये गेहूँ की चपाती की एक बहुत ही एस्टेब्लिश वैरायटी है मध्य प्रदेश की, और इसको बहुत से किसान भाई जैसे हम फील्ड में भ्रमण करते हैं उसको तो नया लोकवन भी बोलते हैं जी, क्योंकि इसकी एक तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत और वैरायटियों से जल्दी आती है। तो गर्मी में इतना और जो अपने यहाँ पर क्षेत्र में सबसे पहले गेहूँ जो आता है वो 1544 का ही आता है जी मंडी के अंदर, और इसकी चपाती क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका दाना बहुत अच्छा है। और अभी पिछले साल से तो ये अपना जो श्योर आस्था का क्षेत्र है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो रही है जी। HI 1544 एक अगेती प्रजाति है, इसलिए इसकी उपज सबसे ज़्यादा रहती है जी। और अगेती प्रजाति होने से इसका दाना पकने में उसको अच्छा समय मिलता है, तो इसका दाना एक शरबती दाना और एक अच्छा मोटा दाना है। चपाती क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और मध्य प्रदेश का जो समय से बुआई का एरिया है, चूँकि 2007 से रिलीज हुई है तो ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। इसको यहाँ लगाने का उद्देश्य ये है कि कई बार किसान भाई भ्रमित हो जाते हैं कि 1544 में कुछ बदलाव आ गया क्या, तो वो लगाने के लिए। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि हमने कुछ प्रजातियाँ 1544 के क्रॉस से बनाई हैं ताकि किसान भाइयों को ये पता चले कि पहले 1544 का क्रॉस बना के जो नई प्रजाति आई है वो किस तरीके की आई है। दूसरी जैसे हमारी ये प्रजाति है जिसमें हम बात करते हैं कि अगर 2 पानी की प्रजाति को 4 पानी या 5 पानी में लगाया जाए तो क्या उसकी स्थिति रहेगी, तो ये हमारी है पूसा उजाला HI 1605। ये 2 पानी के लिए रिलीज हुई है, लेकिन आप इसको 4 से 5 पानी में लगा सकते हैं। इसका छोटा मोटा गोल दाना है। साथ के साथ ये प्रजाति जो है चपाती में बहुत अच्छी है, और श्योर आस्था का जो क्षेत्र है उसमें ये वैरायटी किसानों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है, लगाई जा रही है। और ये एक 2017 में वैरायटी रिलीज हुई थी और आज भी इसकी बहुत डिमांड है, और हम इसका बीज जो है बीज उत्पादक संस्थाओं को आज भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारी 2 प्रजाति हैं जो सन 2021 में रिलीज हुई थी, HI 1633 पूसा वानी के नाम से और HI 1634 पूसा अहिल्या के नाम से। क्योंकि किसान भाई बहुत लंबे समय से GW 322 को लगाते आ रहे हैं जी। तो GW 322 एक ज़्यादा कल्ला फूटने वाली प्रजाति है, लेकिन उसका समय ज़्यादा है। दूसरा क्या, उसका दाने का आकार छोटा है और उसकी क्वालिटी भी इतनी नहीं है जितना हम मध्य प्रदेश के किसान पसंद करते हैं जी। तो GW 322 को एक फीमेल लेते हुए और दूसरी एक प्रजाति को मेल लेते हुए हमने ये क्रॉस बनाया, और उसमें हमने ये 2 वैरायटी रिलीज की, जिसमें पौधा जो है वो देखने में आपका बिल्कुल GW 322 लगेगा जी। लेकिन GW 322 की बाली छोटी है जी, तो और इसकी बाली लंबी है, दाना मोटा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये HI 1633 और HI 1634 दोनों प्रजातियां जो हैं GW 322 का एक रिप्लेसमेंट है, जिसमें और 1633 को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक बायो फोर्टिफाइड वैरायटी के रूप में देश को अर्पण किया। और 1634 की जहाँ तक बात करें तो आज समय से बुआई में ये मध्य प्रदेश की नई प्रजातियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है। और अगर परीक्षण के दौरान जो इसकी जो अखिल भारतीय परीक्षण होते हैं उसमें जो इसकी अधिकतम उपज 95 कुंटल तक गई है।
तो इस हिसाब से ये वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा उत्पादकता वाली वैरायटी है। दाना बहुत इसका सुंदर है, शरबती टाइप का दाना है, और ये नवंबर से लेकर दिसंबर बोनी तक के लिए ये दोनों प्रजातियां हैं। और चूंकि ये सेम क्रॉस की प्रजातियां हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा इस केंद्र का द्वारा प्रयास है कि जो प्रचलित प्रजातियां हैं उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करके नई और उससे ज़्यादा उपज वाली, उससे ज़्यादा गुण वाली प्रजातियाँ इस केंद्र द्वारा विकसित की गई हैं। ये हमारी प्रजाति HI 1636 पूसा बकुला जो समय से बुआई या पूर्ण सिंचित अवस्था के लिए रिलीज करी गई है। ये प्रजाति असलियत में जो हमारे प्रचलित एक पुरानी प्रजाति है लोकवन, जो किसान भाइयों में बहुत प्रचलित है और ट्रेडर भी उसको बहुत पसंद करते हैं, ये उसका रिप्लेसमेंट है। क्योंकि लोकवन को हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसका दाना बहुत मोटा है। इस प्रजाति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एज ए बायो फोर्टिफाइड देश को अर्पित किया। साथ ही इस प्रजाति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी चपाती बहुत लाजवाब बनती है। मतलब चपाती स्कोर इसका 8 से भी ज़्यादा है और इसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है। और 1000 दानों का वजन अमूमन वैरायटियों का 40 से 42 के करीब रहता है, इसका जो 56 से 58 ग्राम है। जी। तो ये एक वैरायटी है जिसको किसान भाई लोकवन के विकल्प के रूप में लगा सकते हैं और इसकी इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है। बीडर सीड की हमारे पास इस बार मध्य प्रदेश सरकार से बहुत ज़्यादा डिमांड इस प्रजाति की आई है। ये प्रजाति है HI 1650 पूजा ओजस्वी जो 2023 में रिलीज हुई थी। इस प्रजाति को बनाने में बहुत समय लगा क्योंकि इसका जो फीमेल पेरेंट था वो जायंट 3 करके था जी, जो इतनी लंबी तकरीबन 8 इंच के करीब 10 इंच से ज़्यादा लंबी वाली हुआ करती थी उसकी, और उसका जो स्पाइक लेट है वो दूर दूर हुआ करते थे और दाने का साइज बहुत छोटा था, लेकिन पौधा बहुत मोटा और मजबूत था जी। तो इसलिए उसको हमने जो अपनी एक वैरायटी से क्रॉस किया जी, और क्रॉस करने के बाद हम इतनी लंबी बाली से लेके उसको घटाते घटाते यहाँ तक ले आए जी। दूसरा क्या, दाना उसका बहुत बारीक था तो दाना हमने इसका मोटा किया जी। अब इस वैरायटी की किसान भाई इसलिए ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये जिससे बनाई गई है उसके अंदर इतनी ज़्यादा वाइडर अडेप्टेबिलिटी है कि इसको किसी भी कंडीशन में लगाया जा सकता है। और उपज जो आती है कि आपके कल्ले कितने हैं, आपकी बाली कैसी है और बाली के अंदर दानों की संख्या कितनी है और दाने का आकार साइज कैसा। चूँकि इसके 1000 दानों का वजन 46 ग्राम से ऊपर है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपज देने वाली वैरायटी है। और चूँकि उस जायंट 3 की टिल्डिंग पोटेंशियल, कल्ले फूटने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी, तो आप देखोगे इसमें पूरे तरीके से खेत भरा हुआ है। सर ये जो वैरायटी है पूसा तेजस, ये किसानों के बीच में इतनी पॉपुलर क्यों हुई? और आज भी अगर हम देखें तो ड्यूरम जो सीड है उसमें अभी अगर देखें तो पूसा तेजस आज भी किसानों की जो फर्स्ट चॉइस है ये बनी हुई है, तो इसका क्या कारण है सर? देखिए, जैसे मैंने आपको 88, 26, 88, 30 के बारे में बताया कि वो पूसा मंगल और पोषण का क्रॉस है जी। उसी तरीके से सन 1997 में अपनी प्रजाति आई थी HI 8498 मालव शक्ति जी। जो मालव शक्ति के कल्टीवेशन आने से उसका दाना मोटा होने की वजह से जी, उससे पहले ड्यूरम का कल्टीवेशन मध्य प्रदेश में बहुत कम हो गया था। उस वैरायटी के आने से मध्य प्रदेश में ड्यूरम वैरायटी का कल्टीवेशन फिर दोबारा से शुरू हुआ जी। तो इस तेजस प्रजाति में 8498 को फीमेल लिया गया है जी, और पोषण इसके अंदर मेल है जी। तो दाना जो है इसका 1000 दानों का वजन 52 ग्राम है। प्लस क्या है, इसकी हाइट कम हो गई है, तो हाइट कम होने से गुणवत्ता इसमें, दाना इसका 8498 का, गुणवत्ता इसमें पोषण की जी, और हाइट कम होने से दूसरा क्या है कि इसकी जो बालियाँ हैं वो सब एक साथ आती हैं। हाँ, तो एक साथ आने में क्या है कि खेत में एक साथ आने में नुकसान नहीं होता है जी, उपज बराबर रहती है। जब खेत एक साथ पकता है तो किसान जल्दी से हार्वेस्ट भी कर लेता है जी। और दाना मोटा होने की वजह से अगर तापमान कभी बढ़ता भी है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा। कम हाइट, मोटा दाना, सिंक्रोनस मैच्योरिटी, इसी की वजह से किसान भाइयों के लिए ये आज भी बनी हुई है। और तकरीबन मेरा ऐसा मानना ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 1 मिलियन हेक्टेयर में जी तेजस वैरायटी आज की डेट में उगाई जा रही है। तो सर इसका कोई रिप्लेसमेंट वर्तमान समय में या फिर आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, जो वैरायटी 1 मिलियन हेक्टेयर में लगाई जाती है उनका रिप्लेसमेंट नहीं आता है जी, उसका एड ऑन आता है। अच्छा। तो उसके साथ कुछ और आए, क्योंकि जब एक वैरायटी इतने बड़े क्षेत्र में लगाई जाती है तो उसके अंदर एक वाइडर एडेप्टेबिलिटी जाता है वो हर कंडीशन में। हाँ। क्योंकि किसान को सुरक्षित खेती भी चाहिए। हाँ।
तो अभी जो प्रजातियाँ आ रही है वो इसमें ऐड ऑन होके आ रही है जी और अगले साल हो सकता है कि हमारी एक प्रजाति आए जी जो तेजस के कंपैरिजन में जी 1-2 करेक्टर के लिए। और इसकी एक खासियत और भी है जी जी तेजस की, क्योंकि ये बायो फॉर्टिफाइड है। जी 40 ppm से ऊपर अगर जिंक और आयरन होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। जी। इसके अंदर 42 ppm जिंक और 42 ppm ही आयरन जी। है और प्रोटीन भी इसका ज़्यादा जी। है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि तेजस जो है कंप्लीट पैकेज है, जी जिसमें आपकी उपज भी है, हाँ आपके क्वालिटी भी है हाँ और साथ के साथ आपके न्यूट्रिएंट्स भी है। हाँ और किसान भाइयों के लिए कम हाइट होने की वजह से, जो पहले लंबी हाइट होने की वजह से ड्यूरम गिर जाता था, वो समस्या का भी समाधान है। जी इसलिए किसान भाइयों के लिए ये वैरायटी एक सुरक्षित विकल्प के तौर पे आज भी उपलब्ध है। जी HI 1531 और MSCS 2496 का क्रॉस है। देखेंगे इसके बाली पर थोड़ा सा वैक्सीनेस है इस बाली के ऊपर, और चूँकि 2 पानी के लिए रिलीज है लेकिन यहाँ पर 4-5 पानी लग चुके, तो आप देख सकते हैं कि हाइट बढ़ने के बावजूद भी गिरी नहीं है और बाली मोटी है। और दाना इसका 44 ग्राम के करीब है 1000 दाने का वजन। और चूँकि ये शरबती क्वालिटी में आता है तो इसका किसानों को प्रीमियम रेट मिलेगा और चपाती के लिए भी बेस्ट है। सर एक चीज़ और, ये अगर इस टाइप से ये जो बालियाँ होती हैं ये किस वजह से होती हैं सर? ये इस वजह से कि मौसम अगर अनुकूल रहता है बाली के विकास के लिए, तो बाली के अंदर फिर ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, तो और दानों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि अगर वैरायटी को सही मौसम मिले तो वो उसके अंदर वो बाली को और ज़्यादा बढ़ाने की उसके अंदर क्षमता है। तो इस वैरायटी में दाना बहुत, आप दाना देखेंगे इसका तो दाना बहुत सुंदर है, चपाती क्वालिटी इसकी एक्सीलेंट है और ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमने किसानों को इसका इस बार बीज दिया था और बीज उत्पादक संस्थाओं को हम प्रजनक बीज दे रहे हैं, जो HI 1665 है। जैसे किसान भाई कहते हैं हमको 1531 बहुत अच्छी लगती है, हमको 1544 बहुत अच्छी लगती है, तो ये 1531 और 1544 का क्रॉस है, जिसमें अगर किसान भाइयों को याद होगा तो पौधा बिल्कुल 1531 के जैसा है, लेकिन 1531 की बाली छोटी थी। अब इसकी बाली देखो, इसमें 1544 की बाली आ रही है। तो 1531 का पौधा और 1544 की बाली जी। और दाने में चपाती क्वालिटी में दोनों ही शानदार प्रजातियाँ हैं जो किसानों द्वारा पसंद की जा रही है। मिलर भी उसको पसंद करते हैं, उपभोक्ता भी पसंद करते हैं। तो अब हमारी अभी ये देखो, ये 4-5 पानी में लगी हुई है, हाँ। तो ये गिरी नहीं है, हाँ। तो यानी कि शरबती गेहूँ हम 4 से 5 पानी में आराम से अधिक उत्पादन लेते हुए उगा सकते हैं। तो ये हर्षिता और पूर्णा का क्रॉस है और 11 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे देश को समर्पित किया था। तो ये अब तक की सबसे, इसलिए हमने इसका नाम भी पूसा गेहूँ शरबती रखा है, क्योंकि इसके सारे दाने जो है एक समान चमकीले और सुंदर चपाती में एक्सीलेंट क्वालिटी। तो ये भी एक वैरायटी है जो लंबे समय तक किसान भाइयों की पसंद बनी रहेगी। दिसंबर में बोने के लिए जो हमारी गेहूं की प्रजातियां होती हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, उनकी वानस्पतिक अवस्था को ज़्यादा समय लगता है। तो इसी वर्ष हमारे द्वारा ये वैरायटी HI 1674 विकसित की गई है। और इस प्रजाति की खासियत ये है कि इसकी हाइट बहुत कम है, और हाइट बहुत कम होने के बावजूद भी अगर आप इसकी बाली देखेंगे तो कितनी मोटी बाली है और इसका दाना बहुत मोटा है। तो जो किसान भाई दिसंबर में गेहूँ लगाते हैं, किसी भी वेजिटेबल्स के बाद लगाते हैं, मजबूत भी है और स्टॉक मजबूत है, गिरेगा नहीं। कितना मोटा इसका पौधा है, आप देखो कल्ले बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। और इसका भी हम बीज इस बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसान भाई इसको जो है नवंबर लास्ट से लेकर दिसंबर के लास्ट तक कभी भी लगा सकते हैं। तो सर जैसे इसमें जो स्पाइकलेट है इसमें से 4-4 दाने हैं, तो हमारी जो प्रजातियाँ अमूमन गेहूँ में 3-3 दाने होते हैं, हाँ। लेकिन हमारी जो प्रजातियाँ जैसे 1650 है, हाँ। इसमें 5 से 6 दाने भी हाँ। है ना, इसमें 4 दाने, हाँ। अपना जैसे 1655 है, हाँ। उसमें भी दानों की संख्या ज़्यादा है। हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि दानों की संख्या एक बाली में बढ़ने के साथ साथ दाने का साइज छोटा ना रहे और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसलिए जो इस केंद्र द्वारा प्रजाति विकसित की जा रही है वो किसान भाइयों द्वारा लंबे समय तक अपनाई जाती है। और उसका मुख्य कारण यही है कि किसी भी तरीके की परिस्थिति रहे वो किसान भाई को उपज अच्छी देके जाती है। किसान भाइयों, कटिया गेहूँ की 2 प्रजाति बहुत समय से किसान भाइयों को पसंद है। इसमें एक प्रजाति है पूसा मंगल 8713 और एक प्रजाति है पोषण 8663। तो ये दोनों प्रजाति 8826 और 8830, ये दोनों प्रजातियाँ जो है
मंगल और पोषण के क्रॉस से बनाए गए हैं। और जो किसान भाई अगर वैरायटी लगाते तो वो देखते होंगे कि मंगल की बाली बहुत लंबी है जी। तो आप देखें कि वो बाली हमने अभी इसको, वो बाली अभी भी मेंटेन है मंगल और पोषण के क्रॉस के बावजूद। और इधर आप देखें इसमें भी आपको लंबी बाली दिखाई दी, सेम कंडीशन। आप देखो ये भरता हुआ दाना आ रहा, तो इसका दाने का साइज भी बड़ा है और दानों का वज़न भी ज़्यादा है। और चूँकि जो ज़्यादा पानी में मंगल में गिरने की दिक्कत आती थी, वो दिक्कत भी इसमें ख़त्म हुई। तो इस हिसाब से ये 2 88, 26, 88, 30 प्रजाति ये भी किसान भाइयों के लिए नई प्रजातियाँ हैं जिनको किसान भाई लगा सकते हैं। और पोषण मंगल की जगह ये दोनों प्रजातियाँ, और इनका भी बीज हम किसान भाइयों को टीएल सीड दे रहे हैं। ये हमारी 2 प्रजाति है, HI 1655 और HI 1665। किसान भाइयों आपको तो पता ही है कि HI 1531 हर्षिता के नाम से एक वैरायटी इस केंद्र द्वारा विकसित की गई थी, जो कंपानी वाले क्षेत्र में चलती थी, जो सीहोर आष्टा में आज भी मशहूर है जी। और उसका चपाती क्वालिटी की वजह से शरबती क्वालिटी थी। तो ये दोनों वैरायटी में हमने फीमेल HI 1531 हर्षिता को लिया हुआ है, ताकि जिस तरीके का प्लांट हाइट और जिस तरीके का जीन्स हमने को कम पानी उसके अंदर आए। प्रजाति HI 8840 पूसा गौरव के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित की गई थी। इस प्रजाति को कठिया गेहूं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर जो पीला तत्व होता है वो 7 ppm के करीब है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अमूमन प्रजातियों में 5.5 से 6 तक रहता है, इसमें 7 है। प्लस इसका जो बाली बहुत मोटी है, दाना बहुत मोटा है और इसकी उपज ज़्यादा। ये कम पानी के लिए रिलीज हुई है, लेकिन ज़्यादा पानी में भी आप देखो तो ये खड़ी हुई है और इसकी टिल्डिंग पोटेंशियल बहुत अच्छी है। और ये इसका भी सीड हमने इस बार 5-5 किलो करके किसान भाइयों को दिया था, और अभी हम उनसे संपर्क में है कि वो इस बार उसका उत्पादन कैसा रहेगा। तो इस साल भी हम इसका और बीज और किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे।